लेवलिन जोशी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कई बार हम देखते हैं कि योग्य जातक है, उसके परिवार के सभी सदस्य योग्य भी हैं और वे धर्म कर्म को मानने वाले भी हैं और आपस में दूसरे लोगों का सहयोग भी करते आते हैं। उसके बावजूद उनके परिवार के अंदर अचानक ही कोई न कोई दुर्घटनाएं होती रहती है। कम उम्र के अंदर बच्चों की मौत हो जाए या कम उम्र में कोई लड़की विधवा हो जाए, इस प्रकार की तकलीफें झेलने को पड़ती है। इनके पीछे जो कारण होता है वो अपन कहते हैं कि ये एक प्रकार का पितृदोष होता है। पितृदोष के अंदर जो पितृ ऋण होता है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। ये जो मैं आपको कारण बता रहा हूँ, ये कारण कुंडली के अंदर कुछ ग्रह के जो कॉम्बिनेशंस हैं उनके आधार पर होते हैं। अब उदाहरण के लिए क्या है कि अपन कुंडली की बात करें तो कुंडली के अंदर दूसरा घर, पांचवा घर, नौवां घर और 12वां घर जो होता है ये बृहस्पति के स्थान माने गए हैं। दूसरा स्थान, पांचवा स्थान और नौवां स्थान का बृहस्पति कारक होता है और 12वें स्थान का भी बृहस्पति जो होता है, लाल किताब के अनुसार 12वां घर जो है बृहस्पति का माना गया है। इन स्थानों में अगर अकेला बृहस्पति है या बृहस्पति के साथ में बुध है, शुक्र है, गुरु है, शनि है, कोई भी ग्रह है बृहस्पति के साथ में भी, या अकेला बुध शुक्र गुरु भी है, तो ये स्थान जो होते हैं ये पितृदोष पैदा करते हैं। यहाँ पर इन ग्रहों की उपस्थिति पितृदोष पैदा करती है। अगर मान लो कुंडली के अंदर तीसरे स्थान में तो बुध होगा और 9वें स्थान में राहु होगा तो पितृ ऋण पैदा करेगा, यानी पितरों का ऋण चल रहा है उस परिवार के ऊपर, पितृदोष लागू हो गया है। चौथे स्थान में बुध है और 9वें स्थान में अगर चंद्रमा आ जाता है तो वह परिवार पितृ ऋण से प्रभावित होता है। इसी प्रकार से हम देखिए, छठे स्थान में बुध है, छठा स्थान और 9वें स्थान का मतलब यहाँ पर केतु आ जाता है तो पितृ ऋण से प्रभावित होता है। अगर 12वें स्थान में तो बुध है और 9वें स्थान के अंदर बृहस्पति आ जाता है, बुध और बृहस्पति 12वें स्थान में बुध और 9वें, तो भी ये पितृ ऋण से प्रभावित होते हैं। इसी प्रकार से अगर 9वें स्थान में बृहस्पति आता है और 8वें स्थान में बुध है तो पितृ ऋण से प्रभावित होते हैं। 10वें या 11वें स्थान में अगर बुध है और 9वें स्थान में शनि आ जाता है और 10वें स्थान में बुध है या 11वें स्थान में बुध है तो पितृदोष या पितृ ऋण लागू हो जाता है। दूसरे स्थान में बुध हो या 7वें स्थान में बुध हो, दूसरा स्थान में 7 और 9वें स्थान में अगर शुक्र आ जाता है तो ये पितृ ऋण से प्रभावित होते हैं। यह परिवार पितृ ऋण से प्रभावित होता है। तो ये बातें आपको समझने की है। जिन परिवारों में पितृ ऋण लागू होता है या पितृदोष से प्रभावित होते हैं उनकी विशेष, उनके अंदर क्या बात होती है, किस कारण से हो सकता है। संभवतया उस परिवार के किसी सदस्य ने उसे अपने पहले वाली पीढ़ी के अंदर किसी पूर्वज का अपमान कर दिया होगा या गुरु का अपमान कर दिया होगा या पंडित का, पुरोहित का अपमान कर दिया होगा अपने परिवार के, तो वह पितृ ऋण लागू हो जाता है। इसकी यही पहचान होती है कि उस परिवार के किसी सदस्य या उस घर के आसपास के अंदर किसी पीपल या बड़ का जो वृक्ष होता है उसको काट लिया जाता है तो ये पितृ ऋण से प्रभावित होते हैं। ये जो पितृ ऋण होता है ये हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं जब तक हम इनका निराकरण नहीं करते हैं। पितृ ऋण का निराकरण करने का उपाय यही होता है कि उस परिवार के सभी भाई बंधु जितने भी होते हैं और उन भाई बंधुओं के जितने भी चाचा भतीजे होते हैं और उनके जो दादा का परिवार होता है उसके भी, और उनके जो परदादा का परिवार भी अगर कोई जीवित चल रहा होता है उसमें से भी हर परिवार से कम मतलब 10 रुपये कम से कम या 20 रुपये लेकर के हर सदस्य से, और श्रद्धा पूर्वक 4-5 सदस्य कम से कम जाएं और अच्छे से मंदिर में जाकर के और भोग लगाएं भगवान के और चढ़ा करके आएं और वहाँ मंदिर में बिठा करके और कुछ गरीबों को बांटें और भिखारियों को कुछ दान दें या धर्म स्थान में जाकर के दान दें। हरिद्वार है, गंगा जी है, नासिक है, वहाँ जाकर के, तो पितृ ऋण उस परिवार का बिल्कुल से निराकरण हो जाता है। आपने मेरे वीडियो को सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।